हमें जितनी जरूरत हो सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा बोलने के कारण हम अपनी अहमियत खो देते हैं। ये कहानी पंचतंत्र किड्स स्टोरी इन हिंदी नकली तोता भी उसी के बारे में है। एक घने जंगल में एक नीम का विशाल पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे तोते रहा करते थे। सभी तोते हमेशा मिलकर बिना काम काज की गप करते थे। उन सभी तोतों के साथ एक कोको नाम का भी तोता रहता था, किंतु ये तोता बहुत कम बोलता था। बाकी सभी उस कोको तोते की मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन ये कोको कभी भी किसी की बात का बुरा नहीं मानता था। एक दिन हर रोज की तरह सारे तोते बैठकर बातें कर रहे थे। तभी भी ये कोको चुपचाप ही बैठा था। कोको को इतना चुप देखकर तोतों के मुखिया ने उसे कहा कि तुम तो मुझे असली तोते लगते ही नहीं हो, तुम तो नकली तोते हो। मुखिया की ये बात सुनकर सभी तोते इस कोको को नकली तोता बोलकर चिढ़ाने लगे, पर कोको तो अभी भी चुपचाप ही बैठा था। एक दिन अंधेरी रात को उस मुखिया तोते की बीवी का हार चोरी हो जाता है। मुखिया की बीवी रोते रोते पूरी बात मुखिया को बताती है। वो कहती है कि किसी ने मेरा हार चोरी कर लिया है और मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारी झुंड में से ही कोई है। मुखिया ने अपनी बीवी की बात सुनकर तुरंत सभा बुलाई। सभी तोते तुरंत सभा के लिए इकट्ठा हो गए। मुखिया ने कहा कि मेरी बीवी का हार चोरी हो गया है और मेरी बीवी ने उस चोर को भागते हुए भी देखा है। चोर आप लोगों में से ही कोई है। मुखिया की बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। मुखिया ने कहा, चोर की चोंच लाल रंग की थी, वैसा मेरी बीवी ने कहा था। अब सारे तोते कोको और हैरी को देखने लगते हैं, क्योंकि इस पूरे तोतों के झुंड के सिर्फ ये दोनों की ही चोंच लाल रंग की थी। सभी तोते मुखिया से कहते हैं कि आप चोर का पता लगाइए। मुखिया सोचता है कि ये दोनों तोते तो मेरे अपने हैं, मैं कैसे इनसे पूछ सकता हूँ कि क्या आपने चोरी की है। मुखिया ने एक कौवे से इसका पता लगाने के लिए मदद ली। असली चोर कौन है ये पता लगाने के लिए कौवे को बुलाया गया। कौवे ने लाल चोंच वाले कोको तथा हैरी तोते को अपने पास बुलाया। कौवे ने दोनों तोतों से पूछा कि तुम दोनों चोरी के समय कहाँ थे। कौवे का प्रश्न सुनते ही हैरी तोता जोर जोर से चिल्ला के बोलने लगा कि मैं उस समय सो रहा था। कोको ने धीरे से कहा, मैं उस रात सो रहा था। इस दोनों की बात सुनकर अब कौवे ने कहा कि तुम दोनों अपनी बात साबित करने के लिए क्या कर सकते हो। तभी हैरी तोते ने तेज आवाज में कहा, मैं तो उस रात सो रहा था और ये बात तो सभी जानते ही है। ये चोरी कोको ने की होगी, इसलिए वह इतना शांत होकर खड़ा है। कोको ने फिर धीमी आवाज में कहा कि मैंने ये चोरी नहीं की है। कौवे की बात सुनकर मुखिया ने और बाकी सभी ने कौवे से पूछा कि आप ये कैसे कह सकते हो। कौवे ने बताया कि हैरी तोता जोर जोर से चिल्लाकर अपने झूठ को सच साबित करने में लगा था, किंतु कोको तोता अपनी बात आराम से कह रहा था। हैरी तोता बहुत बोलता है, उसकी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसके बाद हैरी तोता अपना जुर्म कबूल कर लेता है और मुखिया से माफी भी मांग लेता है। बाकी सारे तोते हैरी तोते को कड़ी सजा देने के लिए मुखिया से कहने लगे। तभी कोको तोते ने कहा कि हैरी ने ये गलती पहली बार की है और उसने अपनी गलती भी मान ली है, इसलिए हमें उसे माफ कर देना चाहिए। मुखिया ने कोको की बात सुनी और हैरी को माफ भी कर दिया। मोरल, हमें सिर्फ जरूरत के समय पर ही बोलना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम ज्यादा बोलकर अपनी अहमियत खो देते हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी पंचतंत्र किड्स स्टोरी इन हिंदी नकली तोता अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी ये कहानी।